तो उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में सागर है और हम सब यहाँ रहने वाले भारतवासी है। नमस्कार, यहाँ उपस्थित आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अध्यापिका महोदय और मेरे देश के युवा, मैं कोमल कक्षा 12वीं की छात्रा। आज हम सब यहाँ पे अपने देश का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं अपने विषय की शुरुआत दो पंक्तियों के माध्यम से करना चाहूंगी कि भारत किसी भूमि का टुकड़ा नहीं, ये जीता जाता राष्ट्रीय पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये दर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी इस भारत के लिए। और मरने के बाद जब गंगा में बहती हुई अस्थियों को कोई सुनेगा तो उससे एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आजादी का असली मतलब वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में निकल गई थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। मैं प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम तिरंगों के फेरे में फंस गए थे तो तिरंगे बसंती की एक आवाज पर टोलों के टोले उमड़ आते थे। वंदे मातरम में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देते। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए, क्योंकि ये कसौटी थी उस दौर की देशभक्ति साबित करने के लिए। उसके बाद 1962-65 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली पत्नियां जब घर के हालात कुछ ऐसे हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्ही नन्यालों की लंगोटी चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटी चली गई। हुआ एक ऐसा विस्फोट कि जिस्म की कई बोटियां चली गई, जिसमें की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए कि इंसान बना है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। इसके बाद भी एक माँ अपने पुत्र को सड़क पर भेजती थी दूसरों की भटियां उड़ाने के लिए, उसे एक पत्र लिखकर भेजा करती थी कि अम्मा ने एक पत्र लिखा, बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हट जाना, 1 इंच कट जाना, 1 इंच कट जाना। तब देश मर जाने को मिट जाने को कहता था, पर आज देश मर जाने को मिट जाने को फांसी पर जाने को नहीं कहता। बल्कि मेरी नजर में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी मेहनत, ईमानदारी और लगन से करे तो वही सच्चा देशभक्त है, वही सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि साल में 2 बार अपनी फेसबुक और डीपी को 3 रंग में रंगाने देशभक्ति है। अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी वो बच्चा जो ट्रैफिक की छांव में नंगे पांव में जब तिरंगा देख रहा होता है, तो क्या वो उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं है, इसके पेट की भूख की शक्ति है जिसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। क्योंकि ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालयों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोह के जीवन में आने वाला सच्चा तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमान दे रहा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान दे रहा है, अगर तू परिंदा है तो ये शमशान दे रहा है, अगर रहना है तो रह भाईचारे से, वरना ये कब्र भी दे रहा है, कब्रिस्तान भी दे रहा है, कब्रिस्तान भी दे रहा है। लेकिन एक देशद्रोह के नाम एक देशभक्ति तब हाथ होती है जब हम मुसीबत के फंसे लोगों से ज्यादा सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हैं। करा होती है वो देशभक्ति जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को आश्रम की किसी चौखट पे छोड़ जाता है। करा होती है वो देशभक्ति जब एक बेटा अपने माँ बाप को बूढ़ी चौखट पे छोड़ आता है। आज के इस दौर में वह युवा जिनके ऊपर आकांक्षाओं की जिम्मेदारी थी, वो 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों भीषण मात्र से अपनी भावना की इमोजी भेज रहा है, भावना की इमोजी भेज रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ आप सबसे कि क्या है देशभक्ति? हाथ में तिरंगा लेना देशभक्ति है? तो मैं इसे देशभक्ति नहीं मानती। अपने आसपास सफाई रखना, अपने को आगे रखना, अपने काम पूरी मेहनत लगन से करना, ये है सच्ची देशभक्ति, ये है सच्ची देशभक्ति। और अंतिम में कहना चाहूंगी कि नजर को बदलना जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं, नजर को बदला जाए तो नजारे तक बदल जाते हैं।